क्लास 10th बेटा अज आप करांगे स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम। इनू थेल्स थ्योरम ही कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट की है इहदी जिहड़ी थ्योरम आ उन्होंने लिखण के कुछ रूल आ। सब तो पहले आप लिखना स्टेटमेंट, फिर गिवन टू, गिवन का मतलब जिहड़ी जिहड़ी चीज़ सानू गिवन दित्ती आ, टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन डायग्राम, अखीर के उत्ते जाके असीं लिखना आ प्रूफ। स्टेटमेंट की आ कहंदा इफ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरलर टू वन साइड ऑफ ए ट्राईएंगल। मैं डायग्राम पहला बना देन लगी नाल। कोई एक ट्राईएंगल आ, मान लो जी ट्राईएंगल आ वो आ ए बी सी। स्टेटमेंट की कह रही आ इफ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरलर टू वन साइड ऑफ ए ट्राईएंगल टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कहता कोई एक लाइन ड्रॉ करो ट्राईएंगल दे एक लाइन दे पैरलर। मैं डी ई लाइन ड्रॉ की कि पैरलर बी सी दे टू इंटरसैक्ट दी अदर टू साइड्स जड़ियाँ बी सी दे पैरलर हो गई डी ई ते जड़ियाँ दो बाकी साइडां आ ए बी ते ए सी उन्होंने ये लाइन इंटरसैक्ट करती है पॉइंट डी ते पॉइंट ई ते। दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडड इन दी सेम रेशो। कहता जदों एक लाइन असी ट्राईएंगल की पैरलर करांगे ड्रॉ दूजी लाइन दे ते जिहड़ी लाइन आ ये ट्राईएंगल नूं दो डिवाइड करूगी सेम रेशो दे विच, मतलब ए डी ओवर डी बी किहदे इक्वल होगा ए ई ओवर ई सी। स्टेटमेंट लिख ली आ, गिवन लिखो। गिवन की आ इन ट्राईएंगल ए बी सी in which a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at D and E respectively। ठीक है, उस तो अगे ਇਹਦਾ मतलब की है कि ट्राईएंगल आ ए बी सी, डी ई लाइन जी आ पैरलर आ बी सी दे। ठीक आ, तो जी डी ई लाइन आ ए बी नूं कट करती है, ए बी नूं टच करती पई, इंटरसैक्ट करती पई आ डी ते ए सी नूं इंटरसैक्ट करती पई आ ई ते। टू प्रूव करना आ ए डी ओवर डी बी किहदे इक्वल आ ए ई ओवर ई सी। किहदे इक्वल आ बेटा ए ई ओवर ई सी। यही साडे को गिवन। नीचे मैं लिखिया टू प्रूव डायग्राम, अगे मैं लिखूँगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन विच मैं की लिखदी पई हाँ, सब तो पहला मैं करूँगी जॉइन बी ई ते डी सी। जो लिखना, जो ड्रॉ करी जाना उन्होंने लिखी भी जाना। जॉइन बी ई एंड सॉरी डी सी। ठीक है जी। एंड फिर ड्रॉ करो डी एम, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो डी एम किहड़ी लाइन ते ए सी ते ई एन किहड़ी लाइन ते ए बी ते। एंड then draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। ठीक आ, अगे आ गया प्रूफ। प्रूफ विच असीं की लवांगे, सब तो पहला मैं कड्ढण लगी हाँ एरिया ऑफ ट्राईएंगल ए डी ई। ए डी ई वेखो बेटा, एरिया ऑफ ट्राईएंगल का फार्मूला की हुंदा है साडे कोल, एरिया ऑफ ट्राईएंगल का फार्मूला बेटा की हुंदा है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई
हाइट 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हुण ADE दे विच 2 परपेंडिकुलर आ। पहला मैं EN वाला परपेंडिकुलर लैके चलूँगी। EN वाले परपेंडिकुलर का एरिया क्या आऊगा 1/2 मल्टीप्लाई जिहड़ी लाइन के उपर परपेंडिकुलर बनता पिया वो बेस होऊगा AD बेस ते EN परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर मैं एरिया कड्डूँगी BDE का। फिर मैं एरिया कहदा कड्डूँगी BD ते E का, वो भी किहदे बराबर आऊगा 1/2 BDE। वेखो बेटा जिहड़ा आह वाला परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ किया किहड़ी लाइन ते BD ते, ਇਹਦਾ मतलब जे मैं BDE का एरिया कढ़दी पई हाँ तो परपेंडिकुलर इहो यूज़ होएगा क्योंकि मैं इत्थे लिखिया ये परपेंडिकुलर ये लाइन ते किते भी जा सकता है। ठीक है, इस करके ਇਹਦਾ एरिया की आऊगा 1/2 मल्टीप्लाई DE 1/2 DB मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या आ गया EN। ठीक है, आल्सो एरिया फिर मैं कढ़न लगी ट्राईएंगल ADE बेटा ADE च 2 परपेंडिकुलर आ। पहला मैं की लिया EN, हुण मैं किहड़ा परपेंडिकुलर लऊँगी DM ते DM का बेस की आ A की आ 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DM एंड एरिया पहला मैं कढ़िया ही BDE का, हुण कड्डूँगी CDE का। एरिया काहदा कड्डूँगी C ट्राईएंगल CDE का की आऊगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस की आ गया CE, बेस की आ गया बेटा साढ़े कोल EC ते हाइट की आ गई वही DM। क्लीयर, हाँ जी। उस तो अगे की करो इन्हों डिवाइड कर दो, इनू ये डिवाइड कर दो, इनू ये डिवाइड कर दो, भावें नंबरिंग पा लो 1 2 3 4। ठीक है, की लिखांगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 की आ एरिया ऑफ ट्राईएंगल किहड़ा बेटा ADE ओवर एरिया ऑफ ट्राईएंगल BDE। वेखो ADE नू डिवाइड करना एरिया ऑफ ट्राईएंगल BDE किहदे बराबर आऊगा 1/2 मल्टीप्लाई बेटा बोलो AD मल्टीप्लाई EN ओवर 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EN हो गया। EN नाल EN कटिया गया, 1/2 नाल 1/2 हो गया। इट मीनस एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ BDE किहदे बराबर आऊगा AD ओवर DB। इहदा नंबर पा लो 5, इहदा नंबर कितना पा लो 5। आल्सो फ्रॉम की 3 एंड 4 जां फ्रॉम लिख लो भावें लिख लो डिवाइड 3 एंड 4। 3 की है साढ़े कोल एरिया ऑफ ट्राईएंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राईएंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राईएंगल CDE के बराबर आऊगा 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DM 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DM डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई DM। ये आ कटिया गया, ये आ कटिया गया। इट मीनस एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ CDE ये बराबर आ गया AE ओवर EC। ਇਹਦਾ नंबर पा लो 6। क्लीयर, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9th क्लास ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਟਰਾਈਐਂਗਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ BD ਤੇ E ਇੱਕ ਆ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਆ ਗਈ BDE। ठीक है, तो दूजी आ गई मेरे को C। आ 2 ट्राईएंगल्स बेस सेम तो पैरल लाइना चलाई करदियाँ पईयां, इट मीनस दोवां का एरिया की होएगा इक्वल। मैं की लिखूँगी ट्राईएंगल BDE एंड BDE एंड CDE are
ਔਨ ਦੀ ਸੇਮ ਬੇਸ, ਬੇਟਾ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਆ ਡੀ, ਐਂਡ ਬਟਵੀਨ ਦੀ ਸੇਮ ਪੈਰਲਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਡੀ ਈ ਐਂਡ ਬੀ ਸੀ, ਡੀ ਈ ਐਂਡ ਬੀ ਸੀ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬੀ ਡੀ ਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਡੀ ਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਓ 7। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਫਰੋਮ 5 6 ਐਂਡ 7। ਫਰੋਮ 5 6 ਐਂਡ 7 ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਏ ਡੀ ਈ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੀ ਡੀ ਈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡੀ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਡੀ ਈ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਡੀ ਓਵਰ ਡੀ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਏ ਈ ਓਵਰ ਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ, ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਥਿਊਰਮਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 6th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਊਰਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।